हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों, जो है शॉर्ट स्टोरीज़ और ड्रामा मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। आपको पता है कि लिटरेरी टर्म्स जो हैं दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, तो शॉर्ट स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है उसे हम पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। देखिए, इससे पहले जो है मैंने आप लोगों के लिए एलिट्रेशन और सिमली, सोनेट, मेटाफर, ये सब क्या होता है, एलिजी क्या होती है, सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है और इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। तो देखिए आगे जो है वीडियोस दिए हुए हैं, आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करें चैनल पर और वहाँ पर जाकर के देखें। उसके अलावा भी बहुत ही काम का स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। रीट की जो है पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे आप लोग प्रेस कर दें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करके जाया करें और दोस्तों के साथ शेयर, अगर आप लोग चाहें, आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग शेयर भी कर दिया करें। तो देखिए, शॉर्ट स्टोरी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होती है। द स्टोरी इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोज फिक्शन। ये जो है ओल्डेस्ट फॉर्म है प्रोज को लिखने का, एक सबसे ओल्ड तरीका जो है वो शॉर्ट स्टोरीज है। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ टेल। इसी को जो है टेल भी कहा जाता है। आप लोग बिल्कुल इस लाइन को याद रखें, इससे क्वेश्चन आ चुका है कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है उसको किससे सिंबलाइज किया जा सकता है। तो देखिए, टेल जो है आंसर, उसमें टेल जो है वो भी दिया हुआ था ऑप्शन में, तो देखिए आंसर वही था। तो आप लोग इस लाइन को बिल्कुल याद रखें। इट इज़ एन एलोबरेट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड नरेटिव, यूजुअली प्लॉटेड लूजली एंड डिजाइन टू एंटरटेन। यानी कि जो ये जो है, इट इज़ एन एलोबरेट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड नरेटिव अनयूजुअली प्लॉटेड लूजली एंड डिजाइन टू एंटरटेन। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा नियम और कानून नहीं लगते हैं। यानी कि इसका जो प्लॉटिंग होती है इसकी, वो बहुत ज़्यादा नियम और कानून से संबंधित नहीं होती है, बल्कि मेनली जो इसकी प्लॉटिंग की जाती है वो एंटरटेन, यानी कि आप लोगों के मनोरंजन से संबंधित प्लॉटिंग की जाती है। ऑल्दो स्टोरीज आर यूजुअली इज प्रोज, स्टोरीज में बी टोल्ड इन वर्सेस। जैसे कि चौसर्स के कॉन्ट्रीबरी टेल्स जो है उसमें जो है प्रोज के रूप में, यानी कि जो है एक वर्ड्स के रूप में भी जो स्टोरी दी गई है। हालांकि जो है इसमें बताया गया कि स्टोरी जो है, हालांकि जो है प्रोज के रूप में अधिकतर होती है, लेकिन फिर भी जो है एक जो चौसर के का जो लिखा हुआ है कॉन्टेबरी टेल्स जो है वो वर्ड्स के रूप में भी लिखी गई है, और वो एक क्या है, स्टोरी, यानी कि एक टेल है। तो देखिए, द शॉर्ट स्टोरी इज फ्लेक्सिबल नरेटिव फॉर्म। एक फ्लेक्सिबल का मतलब है ज़्यादा कायदे कानून के अंदर बंधी हुई नहीं है। जैसे कि सोनेट होता है 14 लाइन्स के अंदर बंधा हुआ होता है। सेस्टेट और ऑक्टेव का जो है पेयर होना चाहिए, या फिर जो है 3 स्टेंजा और 1 कॉपलेट का पेयर होना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके के यहाँ पर कोई नियम कायदे कानून नहीं है। ये फ्लेक्सिबल नरेटिव फॉर्म है। इट इज़ ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू द क्लासिकल रोमांस। इसका जो ओरिजिन है वो क्लासिकल पीरियड से माना जाता है। क्लासिकल रोमांटिक पीरियड जो था वहाँ से जो है शॉर्ट स्टोरीज का ओरिजिन माना जाता है। यूजुअली लेस देन 5000 वर्ड्स इन लेंथ। ये जो है 15,000 वर्ड्स से कम के अंदर जो है लिखी जाती है। शॉर्ट स्टोरी डिफर फ्रॉम द टेल बाय इट्स लाइटर ओरिजिनेशन एंड मोर आर्टफुल कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो टेल से थोड़ा सा जो है डिफरेंस रखती है, लेकिन वैसे जो है इसको टेल ही कहा जाता है। आप लोग इस लाइन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो देखिए, केवल आप लोग इतना याद रखें कि इसकी जो लेंथ होती है वो 15,000 शब्दों के नीचे होती है, बिलो होती है। और देखिए आगे जो लिखा हुआ है वो है, द कंपैरेटिव ब्राइविटी ऑफ द स्टोरी डज नॉट परमिट द लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स। यानी कि जो स्टोरी होती है वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को परमिट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स उसमें नहीं लिए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी जो है उसमें नहीं लिए जाते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स विच लीड टू द सेंट्रल सिचुएशन। अब देखिए, जो ये है वो एक पूरी सीरीज होती है, यानी कि घटनाओं का एक पूरा क्रम होता है जो कि किसी मेन एक घटना से जुड़ा हुआ होता है। तो जो स्टोरी होती है उसमें जो है छोटी छोटी कई घटनाएं होती हैं, और वो जो है मेनली जो है एक पर्टिकुलर बड़ी घटना जो कि उसका सोल होता है स्टोरी का, उससे जुड़ी हुई होती हैं।
द प्लॉट ऑफ द स्टोरी मे बी कॉमिक, ट्रेजिक और रोमांटिक और सटायर। यानी कि जो प्लॉट है स्टोरी का वो कॉमिक भी हो सकता है, ट्रेजिक भी हो सकता है, एक सटायर के रूप में भी वो लिखी जा सकती है, इसके अलावा जो है रोमांटिक भी हो सकता है। तो देखिए स्टोरी जो है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये मतलब 15,000 शब्दों के अंदर लिखी जाती है। इसमें जो है कोई नियम कायदे कानून ज़्यादा चलते नहीं है। इसको टेल भी बोला जाता है, यानी कि टेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें जो है मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि छोटे छोटे जो इवेंट्स हैं वो किसी एक मुख्य इवेंट के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि एक मुख्य इवेंट से जुड़े हुए होते हैं। साथ में जो है स्टोरी जो है ज़्यादा कैरेक्टर को परमिट नहीं करती है और ना ही ज़्यादा इवेंट्स को परमिट करती है, यानी कि इसके अंदर जो है ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होते और बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी नहीं होते, यानी कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ जो है इसका प्लॉट नहीं होता है। तो वो जो चीज़ होती है वो स्टोरी कहलाती है। और इसका जो ओरिजिन जो माना गया है मेनली जो है क्लासिकल रोमांटिक पीरियड जो है, क्लासिकल रोमांस यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी को क्लासिकल रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। तो देखिए वहाँ से जो है इसका ओरिजिन माना गया है। तो देखिए ये थी स्टोरी। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि ड्रामा आखिर क्या होता है। तो देखिए ड्रामा क्या चीज़ है। ड्रामा इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। जो ड्रामा होता है वो ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है एक स्टेज पर। इट हैज़ अ प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग्स एंड एटमोसफेयर एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ। यानी कि इसके अंदर जो होता है एक प्लॉट होता है, एक बंधा हुआ प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं इसके अंदर, एन एटमोसफेयर एक पूरा माहौल होता है, एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ जो कि लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि ड्रामा में जो है एक आउटलुक लिया जाता है लाइफ के ऊपर, वो चीज़ होती है, वो ड्रामा होती है। इट हैज़ अ मैसेज टू गिव। इसमें एक मैसेज होता है जो कि लोगों को दिया जाता है। ड्रामा मेनली जो है ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है और उनको जो है एक मैसेज इसमें दिया जाता है। द टिपिकल एलिजाबेथन ड्रामा हैज़ 5 एक्ट। यानी कि जो एलिजाबेथन ड्रामा था, जो टिपिकल यानी कि जो पुराना एलिजाबेथन ड्रामा था, उसमें कम से कम जो है 5 एक्ट्स होते थे। आप लोग इसको बिल्कुल याद रखें, पूछा जा सकता है कि एलिजाबेथन ड्रामा में कितने एक्ट्स होते हैं। तो देखिए उसमें 5 एक्ट्स होते थे। नाउ 3 एक्ट्स आर कंसीडर्ड टू सफिशिएंट। अब जो है ऐसा नहीं है कि 5 एक्ट में ही आपको लिखना होगा, अब जो है 3 एक्ट भी सफिशिएंट माने जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है कि एलिजाबेथन ड्रामा जो चलता था, जो एंशियंट एलिजाबेथन ड्रामा था, उसमें जो है कितने एक्ट थे, कम से कम उसमें 5 एक्ट जो है कंपलसरी माने जाते थे। लेकिन अब जो है ऐसा रूल नहीं है, अब 3 एक्ट्स भी जो है सफिशिएंट माने जाते हैं। 1 एक्ट प्लेज आर ऑल्सो पॉपुलर। एक एक्ट का जो प्ले होता है, यानी कि जो सिंगल एक्ट में खत्म हो जाता है, ऐसा ड्रामा भी जो है बहुत ही पॉपुलर है। ड्राइडन described drama as a just and lively image of human nature representing its passion and humor and the changes of future for the delight and instruction of mankind। जो ड्राइडन है उसने जो ड्रामा है उसको डिस्क्राइब करा है कि ये जो है एक लाइवली इमेज है ह्यूमन नेचर की, रिप्रेजेंटेशन है उसके पैशन का, उसके ह्यूमर का, और द चेंजेस ऑफ फ्यूचर फॉर द डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। और जो मानवता है उसके विकास में जो है, उसके फ्यूचर में जो है क्या चेंजेस होते हैं, इसका एक प्रेजेंटेशन जो है वो ड्रामा है ड्राइडन के अनुसार। और ड्रामेटिस्ट स्पीक्स थ्रू हिज कैरेक्टर। जो ड्रामेटिस्ट होता है वो अपने कैरेक्टर के थ्रू जो है अपनी बात कहता है, यानी कि जो ड्रामा लिखता है वो राइटर अपनी जो बात है, अपनी जो मन की बात है, अपना जो मैसेज है वो कैरेक्टर के थ्रू जो है लोगों को देता है। ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स। जो ड्रामा है वो 2 भागों में बांटा गया है, ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। जो ट्रेजिडी होती है वो दुखांत होता है, यानी कि ट्रेजिडी डील्स विद द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, यानी कि दुख ग्रीफ से भरी हुई बातें जो होती हैं वो ट्रेजिडी के अंदर ली जाती हैं। और कॉमेडी जो होती है वो डील्स करती है विद द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। जो कॉमेडी होती है वो जो है लाइफ के लाइटर साइड, यानी कि इंजॉयबल मोमेंट्स, अम्यूजमेंट, इन सबको डील करता है, वो जो होता है कॉमेडी होती है। तो ड्रामा मेनली 2 भागों में डिवाइड होता है, ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो ट्रेजेडी होती है उसमें दुख लिया जाता है, डार्क साइड लिया जाता है लाइफ का, और जो कॉमेडी होती है उसके अंदर लाइटर साइड होता है, अम्यूजमेंट होता है, इंजॉयमेंट होता है, एंटरटेनमेंट होता है। तो देखिए ट्रेजेडी अराउजेस पिटी एंड फियर व्हाइल कॉमेडी इवॉक्स लाफ्टर। जो एलिजी होती है वो पिटी यानी कि दया का भाव लाती है, भय का भाव लाती है, लेकिन जो कॉमेडी होती है वो जो है लाफ्टर यानी कि हंसी और उल्लास का माहौल बना देती है। इसी तरीके से देखिए द ड्रामेटिस्ट यूजेस सम ड्रामेटिक डिवाइसेस सच एज ड्रामेटिक आयरनी, सॉलिलोकी, असाइड, सरप्राइज एक्सेट्रा। तो देखिए जो ड्रामेटिस्ट होता है
वो जो है ड्रामेटिक डिवाइसेस को यूज़ करता है, जो कि ड्रामेटिक आयरनी होती है। एक ड्रामा के अंदर व्यंग किया जा सकता है। सॉलिलॉक्वी होती है। सॉलिलॉक्वी जो चीज़ होती है वो होता है कैरेक्टर जो है अपने आप से ही जो है बातें करता रहता है, मतलब अपने जो मन के भाव हैं वो बोल करके बताता रहता है और खुद से ही बात करता रहता है, जिसे केवल जो है लिसनर्स सुन सकते हैं, जो जो ऑडियंस है जिसको आराम से सुन सकते हैं, यानी कि उसकी मन की बात जो है वो बोल करके बताता है। उसे सॉलिलॉक्वी कहते हैं, यानी कि अपने आप से एकांत में बात करना, उसके सामने दूसरा कोई कैरेक्टर वहाँ पर नहीं होता। असाइड जो होता है वो भी यही होता है कि एक साइड से जो है अपने आप से बात करना, एंड सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित मोमेंट्स को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं कुछ ये जो है ड्रामा को लेकर के मैंने आपको बताई है। हिंदी का जो है यहाँ पर दे रखा है, जिसे मैंने ट्रांसलेशन आप लोगों को करके बता दिया है। तो देखिए ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई थिंक ड्रामेटिकल टर्म्स सॉरी जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो हमारे शायद 4 ही हैं। इसके अलावा मैं चेक कर लूँगी, नहीं तो हमारा जो है लिटरेरी डिवाइसेस से संबंधित जो पोर्शन है, लिटरेरी टर्म्स से संबंधित पोर्शन पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक मैं थोड़ा सा एक बार एनालाइज करूँगी कि क्या टॉपिक पढ़ाना है। अगर इसके अलावा कुछ और नहीं दिया होगा, तो अगर इसके अलावा दिया है तो वो तो फिर हम इंक्लूड करके पढ़ेंगे ही सही। नहीं दिया होगा तो देखिए नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आप लोगों को जो है प्रिपोजिशन तो साथ में करवा ही रही हूँ, प्रिपोजिशन मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को जो है कंजक्शंस करवाऊंगी, जिन्हें कनेक्टिव्स कहते हैं। प्रिपोजिशन जो है हमारे 2 या 3 एक्सरसाइजेस और मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। देखिए मैं जल्दी फिनिश कर सकती हूँ, लेकिन देखिए कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम लोग जो है इस चैनल पर पूरी प्रैक्टिस करके जाएं, पूरा तरीके से तैयार होकर के जाएं, ये मेरा मकसद है। जितने क्वेश्चंस आप लोग फेस करेंगे आपका जो है सॉलिड होता चला जाएगा। जितना रिवीजन आप लोग करेंगे उतना जो है आपका ये जो प्रिपरेशन लेवल है वो अच्छा होता चला जाएगा। तो देखिए घबराने की बात नहीं है। अभी 3 महीने हैं, आज 2 तारीख ही है, 2 जून है आज, और अभी तो देखिए पूरे 3 महीने हमारे हाथ में है। तो बहुत ही अच्छे लेवल की हम लोग तैयारी कर सकते हैं। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।